पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैं आपसे अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद चाहता हूँ, जिससे मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूं एवं दोनों बेटा डॉक्टर अर्पण जैन रायपुर तथा अंकित जैन तथा बिटिया आस्था जैन दिल्ली के लिए भी आशीर्वाद प्रदान करें। और प्रश्न हमारा ये है महाराज जी कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में संविधान सभा और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कई महानुभाव जैन थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के पीछे जैन नहीं लिखा बल्कि साराबाई, मेहता, मलैया आदि शब्दों का उच्चारण किया। इस कारण से जैन समाज मेरे ख्याल से उधर उसे जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया। गुरुदेव, मेरी ऐसी भावना है कि आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में तो काफ़ी लोग जैन लिखते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कई समाजों में ऐसा प्रचलन है कि वो उपजाति या गोत्र लिखते हैं, उसके साथ साथ वो जैन भी लिखें, ऐसी मेरी भावना है। आप ऐसा संबोधन भी दें। देखिए, जैन लिखने का प्रस्ताव अच्छा है, लिखो, पर मेरा कहना है नाम से जैन हो या ना हो, तुम्हारे काम से जैन होने की पहचान होनी चाहिए। जैन होने का कई जगह फायदा भी है तो कई जगह नुकसान भी है। ध्यान से सुनना, जैन होने का फायदा भी है और कई जगह नुकसान भी है। एक युवक, नाम नहीं ले रहा, जिसने अपने पूरे जीवन में 19 गोल्ड मेडल लिए और वो हमारी प्रेरणा से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। 3 अटेम्प्ट में तीनों बार इंटरव्यू तक गया, तीनों बार उसका सिलेक्शन हुआ, पर तीनों बार उसको इंटरव्यू में 60 से 70 नंबर के बीच मिले। वो इंडियन रेलवे सर्विस में आ पाया, आईएएस नहीं बन पाया। चौथी बार उसने फिर किया ही नहीं। उससे जब बात की तो बोले, महाराज जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मेरे नाम के आगे ये जैन लिखा होता था ना, तो उसी में उनका दिमाग घूम जाता था। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंटरव्यू में जानबूझकर मुझे मार्क्स कम दिए, तो मुझे लगा काश मैं जैन न लिखकर दूसरा सरनेम लिखता तो बच जाता। मुझे उसकी बात बड़ी तार्किक लगी। फिर उसने अपने कार्य के अवसरों के दिन में एक बार कहा कि महाराज, मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मेरे नाम के आगे जैन लिखता है तो किसी जैनी का जेन्युइन काम करने में भी लोग मेरे पीछे लग जाते, और मेरे नाम के आगे जैन ना हो तो हम किसी का भी अच्छा काम बिना संकोच के कर सकते। तो मैं सलाह दूंगा इस अनुभव के आधार पर, जिनको ऐसे क्षेत्रों में जाना है वो अपना नाम थोड़ा बदल दे और काम से अपनी पहचान बनाए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज इस तरह की बातें होती, तो हर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए अपना नाम करना चाहिए और नाम की जगह काम को अपनी पहचान बनाना चाहिए। जैन जनगणना के लिए लोग नाम देने की बात करते हैं। धीरज जैन यहाँ उपस्थित है, थोड़ा खड़े हो जाओ। ये भारतीय जनगणना विभाग में सेंसेक्स में डायरेक्टर हैं और 2017-18 में जब हमने इस अभियान को छेड़ा था तब इनका और एसके जैन बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये एक बड़ी भ्रांति है कि नाम के आगे जैन लिख लेने से आपकी जनगणना सही होगी, ऐसा नहीं। नाम के आगे जैन लिख भी दोगे और धर्म के कॉलम में 1 नंबर में टिक लगाओगे तो आपकी जैन में गिनती नहीं होगी। आपकी जैन में गिनती तभी होगी जब आप 6 नंबर पे टिक लगाओगे। कितने नंबर पर? कॉलम 6 पे। तो ये आप नाम में जैन लगाओ या न लगाओ, कॉलम नंबर 6 में आपका टिक होना चाहिए, जो जैन धर्म का कॉलम। अब तो फिर से जनगणना की शुरुआत हो रही है। हम सबको चाहिए कि उसकी ठीक कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ाएं। अब तो कुछ सरकार को ऐप के माध्यम से कर रही है, मैं अभी धीरज से बात करूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा, शायद इसी साल चालू होना है ना। तो जो भी हो, इस मंच से आप सबको सूचना दी जाएगी और सभी से मैं कहूँगा जो लोग व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से
जनगणना के लिए जागरूकता का अभियान छेड़ते हैं, वे पहले सारे गाइडलाइन को समझे, उसके अनुरूप ही काम करे और एक दिशा निर्देश में चले, तब हम सही परिणाम को प्राप्त कर सकें।